इंडिया थर्ड नंबर पे आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे हम लोगों को इंडिया देखने को मिलता है वर्ल्ड में। जिस से हम लोगों को इस चीज़ का तो पता चलता है कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स की लहर चल रही है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं जो कि लॉस मेकिंग है। कई सारी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 2022 में 74 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से 55 नॉन प्रॉफिटेबल थे जो कि लॉस कर रहे थे। और ये काफी बड़ी चीज हो जाती है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बेसिकली उन स्टार्टअप्स को कह दिया जाता है जो कि बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। अब अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कई सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑफर प्रोवाइड करते हैं जिसके चलते उनका यूजर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले और वो अपनी वैल्यूएशन को और ज्यादा अप कर सके। और इस वैल्यूएशन को अचीव करने के लिए वो कई बारी काफी मोटा लॉस भी झेलते हैं। जैसे कि जो 55 यूनिकॉर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे, उनने लगभग टोटल 48,000 करोड़ रुपीस का लॉस करा था। मतलब ₹1 कमाने के लिए कई बिजनेसेस ने 1.5 से ₹2 तक खर्च करे थे। मतलब आप अपनी जेब से उल्टा पैसा दे रहे हो ₹1 वापस लेने के लिए। ये तो सोशल सर्विस ही चल रही है एक तरीके से। और वहीं पर हम लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वो किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। जियो जब स्टार्टिंग में आया था उन्होंने हर एक चीज फ्री के अंदर प्रोवाइड करी, जिसके चलते उनका यूजर बेस काफी ज्यादा जल्दी बढ़ गया। वहीं पर उन्होंने कुछ समय बाद अपने आप को पेड कर दिया और कई सारे यूजर उस टाइम स्टिक हो गए थे, जो कि काफी ज्यादा जीनियस मूव था और काफी ज्यादा रिस्की मूव भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज आज की डेट के अंदर हम लोगों को कई सारे स्टार्टअप्स भी करते हुए नजर में आते हैं। यूजर स्टार्टिंग में एक ना एक बारी उनके प्रोडक्ट को यूज तो कर लेते हैं, लेकिन जब रिन्यू करने की बात आती है या फिर अपने आप को वहीं पे स्टिक करने की बात आती है तो यूजर नहीं करता, क्योंकि मार्केट के अंदर उसे कई सारे कंपटीटर्स ऑलरेडी अच्छी स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्यादा फायदा देना चाह रहे हैं, जिसके चलते कस्टमर तो वहीं पे जाएगा जहां पर उसे सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और इसी के चलते कई सारे बिजनेसेस पैसा कमाने में अभी असफल चल रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा मोटा लॉस भी देखने को मिलता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों को बिग बास्केट देखने को मिलता है। काफी सारे लोग, लगभग 100 में से 85 to 86% लोग अपनी ग्रोसरी लेने के लिए खुद बाहर जाते हैं, मार्केट से खुद परचेज करके लेके आते हैं। बचे हुए 15% से लेकर 14% लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और उस टाइम बिग बास्केट ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा था कि आप लोग जब ऑर्डर करोगे नेक्स्ट डे आपके घर के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट अवेलेबल हो जाएंगे। उसी टाइम हम लोगों को ब्लिंकिट और थोड़े टाइम बाद हम लोगों को ज़ेप्टो देखने को मिलता है, जो कि सेम चीज़ को 10 से 15 मिनट डिलीवरी के अंदर ले आया। इसके चलते बिग बास्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। साथ के साथ जो मार्केट शेयर पहले 15% का, 10% का एक कंपनी लेकर बैठी थी, अब वो 3 से 4 कंपनियों के बीच में डिवाइड हो गया। बात इस चीज़ पे चल पड़ी कौन कितने ज़्यादा ऑफर देके अपने कस्टमर को रिटेन कर सकता है। और इसी के चलते ब्लिंकिट को जोमेटो ने खरीद लिया और वहीं पर ज़ेप्टो हम लोगों को यूं ही देखने को मिल रहा है। अब या तो कोई कंपनी उसे बाय कर ले या फिर उसके हम लोगों को थोड़े टाइम बाद आईपीओ देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग उसके अंदर इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आएंगे अपना पैसा। वहीं पर कई सारे ऐसे भी बिजनेसेस थे जो कि अपने आप को स्टार्टिंग में तो सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा सही रहे, जैसे कि बायजूस काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को बाय करा 300 मिलियन के अंदर, वो भी कैश पेमेंट में, उसके बाद से हम लोगों को पता है बायजूस का बुरा हाल स्टार्ट हो गया था। और इसी के चलते बायजूस की जो वैल्यूएशन थी 1,74,000 करोड़ की, वो उनके इन्वेस्टर ने घटाकर 64,000 करोड़ तक ले आए थे, क्योंकि उन्हें इस चीज का पता था अगर वो आईपीओ के लिए इस टाइम जाएंगे इतनी ज्यादा वैल्यूएशन पे वो सही नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही बायजूस का जो लॉस निकल के आया था वो लगभग 2500 करोड़ का था, 2500 करोड़ का, जो कि काफी मायने रखने वाली चीज होती है। इतना ज्यादा लॉस करने के बाद अगर कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा और वो मार्केट में आएगी तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो उनके इन्वेस्टर्स थे, जिन्हें की वीसीज कहते हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूएशन को डाउन राउंड कर दिया। और यही चीज आज की डेट के अंदर हम लोग कई सारे और स्टार्टअप्स के साथ भी देखने को मिल रही है। इसी में ओयो का नाम भी आता है और कई सारे अनेक स्टार्टअप्स का नाम भी आता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टार्टअप लॉस मेकिंग है, कई सारे स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल भी है डे वन से। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप बिजनेस की बात करते हैं, जिसे कि हर कोई एडमायर करता है, ज़ीरोधा, उन्होंने लगभग 2700 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है आफ्टर टैक्स, जो कि काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। वहीं पर ग्रो, जो कि सेम कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है, लेकिन उसका 230 करोड़ से ऊपर का लॉस निकल के आया है। कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका बिजनेस किस सेक्टर के अंदर है, आप कितना ज्यादा एक्वायर करने के लिए पैसा खर्च रहे हो और किस तरीके से आप बिजनेस को बाद में प्रॉफिटेबल ला सकते हो। कई सारे वीसी फर्म इन बिजनेसेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें की सीरीज ABCDE राउंड कहते हैं, जिस राउंड के हिसाब से पैसा इसके अंदर डाला जाता है और हर राउंड के बाद मोस्टली इनकी वैल्यूएशन अप जाती जाती है। और यही चीज हम लोगों को देखने को मिलती है।
वीसी जो होता है वो खाली एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहता या फिर एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। उनके पास जो पोर्टफोलियो होता है वो मल्टीपल कंपनीज का होता है, जिनमें से वो मोस्टली पैसा कमा ही लेते हैं। एक आधी कंपनी अगर डूब भी जाती है, जिसके अंदर उनके बिलियन डॉलर भी लगे हों, तो भी वो मल्टी बिलियन डॉलर के ऊपर काम करते हैं, जिसके चलते वो उससे पैसा निकाल ही लेते हैं दूसरी कंपनी से, और उसका लॉस भी रिकवर हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। और इसी के चलते कई सारे बिजनेसेस जो कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं, वो कुछ समय तो सस्टेन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद डूबते नजर भी आ जाते हैं।